बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिज़ाइनर ऐप की आज हमारी 8वीं क्लास है। कल की क्लास में हमने टेक्स्ट की सेटिंग में रंग के हवाले से पढ़ा था, ग्रेडियंट के हवाले से पढ़ा था, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट के हवाले से पढ़ा था। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट हम कैसे एक एक लफ्ज़ को अलग अलग रंग दे सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं और उसका रंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। ये स्टाइल का क्या मतलब है कि यहाँ पर बने बनाए कुछ स्टाइल हैं, वो आप देख सकते हैं। मसलन जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी तहरीर में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये कुछ स्टाइल हैं, ये आपकी तहरीर में इस तरह के हों। अब ये जिन पे आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये स्टार, इसका मतलब ये है कि ये आप इस्तेमाल बग़ैर पैसों के नहीं कर सकते। आप पैसों की बुनियाद पर पैसे दे करके, मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसी पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखें मुझसे पैसे मांग रहा है कि 1 मंथ के 240 रुपये और 3 मंथ के 600 रुपये और 6 मंथ के 1200 रुपये और 1 साल के 2400 रुपये ये हमसे मांग रहा है। यानी हम फिर मुकम्मल तौर पे इसको ख़रीद लेते हैं और फिर 1 साल तक या जितनी मुद्दत के लिए हम करें तो वो फिर हम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैं बैक पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं जो बग़ैर पे के हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करता हूँ। इतने प्यारे हैं ही नहीं। खैर, मैं सबसे पहले वाला सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा वक्त लेगा। ये कह रहा है कि कन्वर्ट टू रेस्टर। क्या आप ये चाहते हैं कि इसको रेस्टर में, यानी ये इस जो अभी शेप आई है उसमें चेंज कर लें, आप ये चाहते हैं? मैं यस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख लें, आपके सामने ये जो वो शेप थी उसकी सूरत में आ गई, लेकिन ये पसंद नहीं आया। हम अंडो करते हैं, वापस पीछे जाते हैं। हम दोबारा स्टाइल पे जाते हैं। हम यहाँ पर कोई और देखते हैं। ये भी मज़े का नहीं है। इनमें हम देखते हैं, मसलन ये पहले वाला, ये इस पे भी पहले वाला है, बिल्कुल पहले वाला हम देखते हैं। यस करते हैं। ये देखें हमारे सामने इस तरह आ गया। फिर हम अंडो करते हैं। तो स्टाइल में ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम अपनी तहरीर की सूरत में स्टाइल में तब्दील कर सकते हैं उसे। और शेडर्स हैं। अब शेडर्स में देखते हैं कि ऐसी शेडें होंगी इनकी, लेकिन ये सभी जो हैं ये पैसों वाले हैं। फ्री में सिर्फ पहले वाला है। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी कि स्टाइल में हम कैसे अपने जो तहरीर है उसको तब्दील कर सकते हैं। स्टाइल में मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं। स्टाइल के बाद है पैटर्न। पैटर्न का क्या मतलब कि पैटर्न की सूरत में भी हम अपनी तहरीर को कर सकते हैं। मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। अब ये दरमियान में पैटर्न आ गया, यानी जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अपने पैटर्न हैं उनमें से मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। पैटर्न पे क्लिक किया, ये मुख्तलिफ़ पैटर्न हमारे सामने आ गए। अब ये हम तहरीर की सूरत में भी ला सकते हैं, यानी हमारी लिखाई में ये वाले डिज़ाइन आएँ। इनमें से हम अपनी मर्ज़ी का कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। मसलन इनमें से सबसे पहले वाला देखें।
बहुत प्यारा लग रहा है। इसको हम करते हैं और हम इसका, ये क्यों नहीं हुआ, पैटर्न पे जाते हैं, दोबारा इस पे क्लिक करते हैं। ये क्या मसला है? ये तो वर्क करता था, ये इस वक्त क्यों वर्क नहीं कर रहा? पैटर्न पे जाते हैं। चले हम एक और यहाँ पर तहरीर लेते हैं। पाकिस्तान, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान, इसे बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, पैटर्न में, पैटर्न पे क्लिक किया। अब मैं इसको, ये देखें, अब जब ये हमने कर लिया, पैटर्न को हमने टेक्स्ट में ले आए, तो अब हमारे सामने इस तरह का एक सिलसिला खुल गया। ये नीचे ज़्यादा काम करने का, इसका क्या मतलब है कि हम पैटर्न को इसमें तब्दील कर सकते हैं, उसकी जो इफ़ेक्ट है, उसका जो देखने की लुक है, वो हम तब्दील कर सकते हैं कि पैटर्न कैसे तहरीर में नज़र आए। तो हम यहाँ पर इसको तब्दील कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न लेते हैं। मैं मज़ीद पैटर्न पे जाता हूँ, मैं यहाँ से इस पैटर्न को देखता हूँ, ये देखें, मैं इस पैटर्न को देखता हूँ, मैं ये पैटर्न, ये देखें। तो यहाँ से हम कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके फिर अपनी मर्ज़ी का उसमें कमी ज़्यादती कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को और उसकी लुक को हम तब्दील कर सकते हैं। ये होता है पैटर्न। हम इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें खुल के आ गई। इनको समझना है, ये बहुत अहम चीज़ें, ये आपको हर जगह काम आएंगी। किसी भी ऐप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है बोल्ड। आप यानी अपने जो अपनी तहरीर है उसको बोल्ड यानी मोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं बी के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप ये देखें ये मोटा हो गया। दोबारा क्लिक करता हूँ, ये पतला हो गया। बोल्ड जब होता है तो वो ज़्यादा शौक मोटा हो जाता है। अब नीचे वाला है, मैं इसको बोल्ड करता हूँ, देखें ये बोल्ड हो गया। इसके साथ अगला ऑप्शन है फॉर्मेट में, अगला ऑप्शन है ये आई थोड़ा सा टेढ़ा है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी तहरीर को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। जैसे बाज़ तहरीरें थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, अब ये देखें थोड़ा सा टेढ़ापन इसके अंदर आ गया। तो ये आई, आप बेशक लैपटॉप में आप कोई काम कर रहे हैं, मसलन वर्ड में ही, MS वर्ड में भी ये आई और बी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये आई पर क्लिक करने से ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, दोबारा करेंगे सीधा हो जाएगा। फिर यू, इसके नीचे लाइन है, इसका मतलब है अंडरलाइन, यानी आपकी तहरीर के नीचे लाइन हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये नीचे लाइन आ गई। बाज़ तहरीरों में आपको ये लाइन भी नज़र आती है, तो ये यहाँ से लगा सकते हैं। फिर इससे आगे है कि दो लाइनें लगी, दरमियान में एक लाइन लगी होती है। इसका मतलब ये होता है कि काटा होता है एक चीज़ को लिखने के बाद। तो ये भी बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं। तो दोबारा हम इसको करते हैं, तो ये साइड, इसके नीचे 3-4 ऑप्शन और हैं। ये 4 ऑप्शन भी बड़े अहम हैं, हर जगह इस्तेमाल होते हैं। उनमें जो ये ऑप्शन है, ये वाला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो तहरीर है, बहुत ज़्यादा तहरीर, इसको मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ एक और काम करके।
ये कि मैं अपनी तहरीर को ज़्यादा करता हूँ। कैसे? मैं इस पाकिस्तान को छोड़ता हूँ, एक और तहरीर लिखता हूँ, पाकिस्तान एक इस्लामी वगैरह वगैरह। ये हमने लिख लिया। पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले, इस मुल्क को मोहम्मद जनाब ने बनाया, ये कर लिया। अब ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं। हमने ये लिख ली तहरीर, अब इसको समझना होगा हमें। ये लिखने के बाद अब देखें, ये देखें, अब ऊपर वाली दो लाइनें वो बिल्कुल बराबर हैं, तीसरी लाइन थोड़ी सी बड़ी है, चौथी लाइन छोटी है, पांचवी छठी फिर थोड़ी सी बड़ी है। इनकी सेटिंग के हवाले से ये फॉर्मेट का जो ऑप्शन है, फॉर्मेट में ये नीचे वाले 4 ऑप्शन ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ये वाला, इसका क्या काम है? इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक दोनों जानिब से ये बिल्कुल बराबर कर देगा। इसका ये काम होता है। यानी आप लाइनों को भी देखें ना, इसकी लाइनें बिल्कुल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल दाएं बाएं से बराबर कर देता है। दरमियान में इसने फासला कर दिया, किसी ना किसी तरह सेट करके ये जानिबैन से बराबर कर देता है। उसके बाद अगला इसके साथ वाला ऑप्शन है ये, इसका क्या मतलब है कि ये दाएं तरफ से देखें आप, दाएं तरफ ये सारी बराबर हैं बिल्कुल, और बाएं जानिब से छोटी काम है, यानी दाएं तरफ से ये बराबर करेगा। अब इसको देखें तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसने देखें दाएं जानिब से सबको बराबर कर दिया जाए, लेकिन बाएं जानिब से छोटी बड़ी हैं, ये होता है। और जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये दरमियान में करता है, यानी बिल्कुल बीच में करता है, सेंटर में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये देखें इसने बिल्कुल दरमियान में कर दिया, यानी दाएं बाएं से बराबर हैं या नहीं, लेकिन बिल्कुल सीधी सीधी हैं, दरमियान से, दाएं बाएं से दोनों जानिब से दरमियान में। और ये वाला जो आखिरी ऑप्शन है ये बाएं जानिब से बराबर करता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें बाएं जानिब से इसने बराबर कर दिया, लेकिन दाएं जानिब से ये छोटा बड़ा है। ये सेटिंग होती है इसकी, ये इसके लिए ये जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन और इसके अंदर फिर ये 4 किधर गया, ये 4 जो ऑप्शन हैं ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको हर जगह काम आएंगे, इनको आपने समझना है और अपने पास संभाल के रखना है। इसके बाद अगली चीज़ है फॉर्मेट के बाद, वो है बैकग्राउंड टेक्स्ट। बैकग्राउंड टेक्स्ट क्या मतलब कि आपकी जो तहरीर है उसका बैकग्राउंड तो इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक किया तो पाकिस्तान चूँकि पीछे इसका सुर्ख है तो ये समझ आ जाएगा। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, अब ये ऊपर एक और ऑप्शन आ रहा है रंग। क्या मतलब कि बैकग्राउंड जो आप लगाना चाहते हैं उसका रंग कैसा हो। मैं रंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए। ये देखें यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कलर को, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट इसका मतलब ये होता है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए।
अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं उसका क्या तरीका है, ये साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, क्लियर। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ को लेने के बाद अगर हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मसलन फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट पे मैंने ये किया। अब मैं अगर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इसको दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है आगे बुलेट्स की फ़हरिस्त। क्या मतलब, बहुत से हमें ज़रूरत पड़ती है। आपने तहरीरों में देखा होगा कि बहुत सी जगह पर हर तहरीर और हर लाइन के शुरू में एक निशान होता है, बुलेट्स जो उनको बोला जाता है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑप्शन है। अब मैं नीचे पाकिस्तान वाली को लेता हूँ। अब मैं बोल्ट्स की उस पर जाता हूँ। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के हमारे सामने मौजूद हैं। ये आम तौर पे बाज़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं इनमें से इसी को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये आपकी तहरीर के शुरू में आ गए। कोई और लगाना चाहते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट और कितने प्यारे प्यारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये डिज़ाइन बाज़ जगह पे होता है, ये वाला वो होता है, बाज़ जगह पे ये अलामत के लिए होता है। तो ये हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये है, ये है वगैरह वगैरह, ये है, ये है, ये है। तो ये हम लगा सकते हैं। इसका मकसद ये होता है बुलेट्स का। चूँकि हमें नहीं चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर, ओहो, हमने तो पूरे को डिलीट कर दिया। हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम लाइनों के दरमियान कितना फ़ासला रखना चाहते हैं, कितना फ़ासला रखना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस वक्त 1.16 है, एक है। हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, स्पेस ज़्यादा हो रही है, कम 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 कम। बाज़ जगह ऐसे होता है कि हमारे पास जगह कम होती है, स्पेस ज़्यादा होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब इसकी स्पेस कैसे फ़िट करें, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन उर्दू डिज़ाइनर दे रहा है कि हम यहाँ से हम अपने डिज़ाइन की जो तहरीर है उसमें स्पेस को कम कर सकते हैं लाइनों के एतबार से। आगे बात है, वर्ड्स में स्पेस हमें कम करनी होती है या ज़्यादा करनी होती है। इससे अगला ऑप्शन वो है अल्फाज के दरमियान स्पेस। अब देखें, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अल्फाज में स्पेस ज़्यादा हो रही, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ तो स्पेस कम हो रही है। ये स्पेस कम ज़्यादा करने का जो है ऑप्शन है, यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लाइनर को जुदा करें। लाइनर को जुदा करने का क्या मतलब है कि हम हर एक को दूसरे से जुदा कर दें। अब है तो ये एक तहरीर है, अब ये एक तहरीर है, एक ही मर्तबा लिखी गई है, हमने एक मर्तबा ही तरमीम करके यहाँ पर ये लिखा है, ये एक तहरीर है। लेकिन हम इसको अलग अलग करना चाहें तो यहाँ से लाइनर को जुदा करें, यहाँ से हम इसे कर सकते हैं अलग अलग। मसलन मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब ये 3 लाइनें बन गए। ये देखें कैसे, 1 2 3 लाइनें थी, तो लाइनें सारी अलग अलग हो गई, जुदा जुदा हो गई। तो बाज़ जगह पर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक तहरीर लिखी है, लेकिन अब वो सारी तहरीर हम छोटी बड़ी नहीं करना चाहते, हम एक लाइन को सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लाइनर वाली इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके हम तब्दील कर सकते हैं। फिर अल्फाज को जुदा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? अब इनमें अल्फाज एक एक लफ्ज़ अलग अलग हो गया, करते अलग हो गया, फॉलो अलग हो गया, इस्लाम अलग हो गया, मज़हब अलग हो गया, लोग अलग हो गए,
रहने वाले अलग हो गए। ये सारे ऑप्शन हैं, हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जुदा जुदा करके किसी लफ्ज़ को बड़ा करना है, किसी लफ्ज़ को छोटा करना है, तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद तिरछापन। तिरछापन का क्या मतलब है? बाज़ टाइम हम मसलन पाकिस्तान को लेते हैं, हम इसको तो बहुत सी राइटिंग हम देखते हैं कि वो तिरछी होती हैं खूबसूरत बनाने के लिए, तो हम तिरछा भी कर सकते हैं। यहाँ पर तिरछे पे जाते हैं। अब ये देखें, मैं इसे तिरछा कर रहा हूँ, ये तिरछा हो रहा है, तिरछा हो रहा है, तिरछा हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे। और नीचे वाला जो ऑप्शन है ये ऐसे तिरछा करेगा, ऐसे। ये बहुत प्यारे प्यारे जो है बाज़ टाइम बन जाते हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं, थोड़ी सी तिरछी। जहाँ पे ज़रूरत होती है डिज़ाइन में सेट करने की, वहाँ पर तो वो यहाँ से हम उसे कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है तिरछापन के बाद ट्रांसफार्म। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इस ऑप्शन को ना छेड़ें। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जब ट्रांसफार्म करेंगे तो अब ये पूरे क्यों नहीं हो रहा, मैं इधर से लेता हूँ। अब ये वक्त ले रहा है, लेकिन मैं इसको तो इससे ये फैल जाता है, यानी ये तहरीर जो है ये एक के बजाय कई जगह गुल दायरे में घूम जाती है, फैल जाती है। तो ये ना इस्तेमाल होता है, ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये वैसे ही एक ऑप्शन है, तो इसको आप ना ही छेड़ें। इससे आगे जो कन्वर्ट टू शेप है कि हम अपनी जो तहरीर है उसको शेप में भी तब्दील करना चाहते हैं। क्या मतलब कि शेप को जैसे हम अपनी मर्ज़ी का ऊपर नीचे वो तिरछा दूसरा तीसरा कर सकते हैं, तो ऐसे इसको कन्वर्ट करके हम टेक्स्ट में हम शेप की सूरत में बनाकर इसको तब्दील कर सकते हैं। ये हम आइंदा की क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे, कन्वर्ट टू शेप, फिर रेस्टर के हवाले से। और फिर ये ऑप्शन है हमारे सामने, ऊपर क्रॉस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आगे हम आइंदा की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, फ़ायदा हुआ हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर